जैन साथियों साथियों आज हम बात करेंगे अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी स्थितियां, उनकी कंडीशन 6 है। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। 6 की 6 कंडीशन अपन पढ़ेंगे चित्र के साथ, विद डायग्राम के साथ, और एक ही उसमें कंप्लीट 6 की 6 स्थितियों को समझेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लाइन अपनी अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की विधियां, इसके बाद उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की विधियां। उसमें 2 कंडीशन है, इसमें 6 है। तो नंबर 1 कंडीशन है इसमें इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर। इसमें नंबर 1 जो कंडीशन है बिंब की स्थिति। बिंब मतलब वस्तु, मतलब मान लो मेरे पास कोई वस्तु है, जो सपोज कर ये वस्तु है, ये अनंत पर रखा है, ये मार्कर है जो अनंत पर रखा है, मतलब हमें इसे पता नहीं कितनी दूरी पर रखा है। तो नंबर 1 कंडीशन है अनंत पर जब कोई वस्तु रखी हो, बिंब रखा हो, तो उसकी स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, जो उसकी छाया बनेगी, जो उसका चित्र बनेगा, प्रतिबिंब की जो स्थिति बनेगी वो बनेगी एफ पर, यहाँ पर मुख्य फोकस पर। कहां पर बनेगी? एफ पर। ये बेटा मैंने क्लास में बताया है कि एफ पर प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी जब वस्तु अपने पास है अनंत पर, यानी इंफिनिटी पर जब वस्तु रखे तो प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी एफ पर। और प्रतिबिंब का जो आकार है, जो साइज है, वो साइज बनेगा छोटा, बहुत छोटा, अत्यधिक छोटा। मतलब वस्तु मान लो सपोज कर वस्तु इतनी बड़ी है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत छोटा बनेगा, मतलब बिंदु के आकार का, एक बिंदु का आकार का, ठीक है। और जो प्रतिबिंब बनेगा, जो प्रकृति है, वो वास्तविक वे उल्टे बनेगी, वास्तविक वे उल्टी, मतलब ये हमें वास्तविक में दिखेंगे, दोनों लाइन मिलती। यहाँ से एक और किरण आ रही है, टकराने के बाद दर्पण के परावर्तक पृष्ठ अवतल दर्पण के टकराने के बाद ये वापस यहाँ से काटेंगे दोनों, ये काटते हुए वास्तविक रूप से प्रतीत होंगी, तो ये हो गया वास्तविक वे उल्टा बनेगा। हमेशा जो अवतल दर्पण में जो 5 कंडीशन है उनमें वास्तविक उल्टा ही प्रतिबिंब बनेगा। ये तो नंबर 1 कंडीशन हो गई। इसके बाद बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। जब वस्तु, अब अपन वस्तु है जो अनंत पर रखी थी, इसको आगे बढ़ाते हैं। अब वस्तु आ गई अपनी वक्रता केंद्र यानी सी व अनंत के बीच में। वक्रता केंद्र सी को कहते हैं वक्रता केंद्र। सी को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। और एफ को कहते हैं फोकस बिंदु। फोकस बिंदु जब वस्तु सी व अनंत के बीच में हो, यानी यहां पर इंफिनिटिव है, यहां पर ये इंफिनिटिव है, वस्तु अपन ने अनंत व सी के बीच में रखी है फिलहाल, तो एफ व सी के बीच में जो प्रतिबिंब है वो बनेगा। मतलब ये एफ फोकस बिंदु, यहाँ वक्रता केंद्र, इन दोनों के बीच में अपना प्रतिबिंब बनेगा। इसके बाद प्रतिबिंब का आकार है वो छोटा रहेगा, मतलब जो प्रतिबिंब बन रहा है, जो छाया बन रही है, जो अपन को चित्र बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, उसका जो वस्तु है, वस्तु के आकार से छोटा रहेगा आकार, प्रतिबिंब का आकार। लेकिन प्रतिबिंब की जो प्रकृति है फिर दोबारा से वास्तविक व उल्टी। मैंने पहले बताया कि जो अवतल दर्पण है, यानी अपन कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, इसमें जो स्थितियां बनेंगी 5 कंडीशन, वो कंप्लीट कितने बनेंगी? वास्तविक व उल्टी। वास्तविक मतलब अपन को जो किरण है, दोनों किरण है, ये मिलती हुई दिखेंगी, मतलब एक दूसरे को काटती हुई दिखेंगी। तो यहाँ पर जो अपना प्रतिबिंब बना है वो सी व एफ के बीच में बना है, वास्तविक व उल्टा, वस्तु से छोटा, और जब वस्तु अपन रखी सी व अनंत के बीच में, तो कंडीशन ये आ गई। अब बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पर जब वस्तु अपन ने सी पर रखी है, अब थोड़ा सा वस्तु को और आगे बढ़ाते हैं। अभी वस्तु अपनी यहाँ पहुंची है, इस कंडीशन में वस्तु हमने पहुंचा दी कहां पर? सी पर। कहां पर? सी पर। अब वस्तु अपनी रखी है सी पर, मैंने सी नहीं लिखा, ये बिंदु सी और ये बिंदु एफ। जब वस्तु सी पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी सी पर, तो वक्रता केंद्र पर ही अपने प्रतिबिंब बनेगा। इसके नीचे जस्ट यहाँ पर ऊपर वाली वस्तु है ए बी, और नीचे प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, ये प्रतिबिंब की स्थिति बन गई, ठीक है। इसके बाद जो प्रतिबिंब का आकार है वो बराबर रहेगा। इसका आकार, ये वाली लेंथ यानी ये ऊंचाई और ये ऊंचाई, ये दोनों बेटा बराबर रहेगी। मान लिया 2 सेंटीमीटर, तो नीचे की जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी 2 ही सेंटीमीटर का बनेगा जब वस्तु सी पर हो। पेपर में एग्जाम में आएगा ऐसे सवाल कि जब वस्तु सी पर रखी हो तो प्रतिबिंब का आकार क्या रहेगा? तो वस्तु के बराबर रहेगा, वस्तु के बराबर। ये मोस्ट है भाई, इसको ज्यादा पूछते हैं। जब वस्तु सी पर हो तो प्रतिबिंब का आकार भी सी के बराबर, सी पर बनेगा, और प्रतिबिंब का आकार जो बराबर रहेगा। इसमें कंडीशन आएगी जो प्रकृति है वो वास्तविक व उल्टी, वास्तविक व उल्टी। यहाँ ये दोनों बिंदु जो प्रतिबिंब क्या कहते हैं, ये वस्तु रखी, यहां से कोई प्रकाश किरण गई, परावर्तक पृष्ठ यानी अवतल दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से वापस लौट आई। एक प्रकाश किरण यहां से मुख्य फोकस से होती हुई परावर्तक पृष्ठ यानी अवतल दर्पण परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद वापस जो मुख्य अक्ष है इसके समांतर वापस आएगी, तो एक दूसरे को यहाँ पर काट रही है। तो यहाँ पर जो वास्तविक है
उल्टा बनेगा प्रतिबिंब। कैसे बनेगा? वास्तविक व उल्टा। इसके बाद मैंने बताया था कि भाई नंबर 4 कंडीशन, नंबर 4 में है जब वस्तु C व F के बीच में हो। अपन वस्तु को और आगे बढ़ाते हैं हल्का सा, तो वस्तु आ गई अपनी कहां पर? C व F के बीच में। ये बिंदु C है, C व F के बीच में जब वस्तु हो, ये वस्तु रखी AB, तो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से, जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु से बड़ा, मतलब जहां पर वस्तु रखी है अपन ने, इस वस्तु से AB से जो इसका आकार है A डैश B डैश इससे बड़ा बनेगा। तो जब वस्तु को अपन C व F के बीच में रखेंगे, C व F के बीच में रखेंगे यहां पर, तो वस्तु का जो आकार है वो वस्तु से, जो प्रतिबिंब का आकार है, सॉरी वस्तु का नहीं, प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु से यानी बिंब से बड़ा बनेगा, बड़ा। और वही एक कंडीशन हो जाएगी प्रकृति की अपनी, वही आएगी कि वास्तविक व उल्टा। इसके बाद बात करते हैं नंबर 5 कंडीशन। नंबर 5 कंडीशन में जब वस्तु F पर हो, हमने वस्तु और आगे बढ़ाई, अभी अपन ने वस्तु रखी थी C व F के बीच में, अब वस्तु को हम ले गए F बिंदु पर। किस पर ले गए? F बिंदु, मतलब मुख्य फोकस पर ले गए। तो यहां से वस्तु रखिए, यहां से प्रकाश किरण जाती है, जाने के बाद परावर्तक पृष्ठ अवतल दर्पण से टकराने के बाद वापस मुख्य फोकस से लौट जाती है, ठीक है। इसके बाद एक और किरण ऊपर की तरफ जाती है, परावर्तक पृष्ठ अवतल दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद ये टकराई, टकराने के बाद उसी मतलब उसी दिशा में वापस लौट जाती है। अब ये दोनों रेखाएं बेटा समांतर रहेंगी, हमेशा मिलेंगी नहीं, समांतर चलते रहेंगे। तो इसमें आएगी जब वस्तु F पर हो तो प्रतिबिंब की जो स्थिति बनेगी वो बनेगी अनंत पर। हमें नहीं पता कहां जाके बढ़ेगी, ये चलती जा रही है, ये दोनों रेखाएं कैसे? समांतर। तो अपन कह सकते हैं जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर जाकर बनेगा। और फिर उसके बाद प्रतिबिंब का जो आकार है वो वस्तु से अत्यधिक मतलब बहुत बड़ा बनेगा। इस वस्तु से जो यहाँ आकार बनेगा प्रतिबिंब का वो बहुत बड़ा बनेगा। और लास्ट में जो प्रकृति है वो है वास्तविक व उल्टा। अब याद रखना जो 5 कंडीशन शुरू की, जब 5 कंडीशन है, जब तक वस्तु अपन यहाँ तक मुख्य फोकस तक आएगी, यानी अनंत, अनंत से हम चले थे, इन्फिनिटी से हम चले थे, और लास्ट मुख्य फोकस यानी F तक जितनी भी कंडीशन है 5, 1 2 3 4 5, पहले अनंत पर रखी, उसके बाद वस्तु अपन रखी अनंत व C के बीच में, वक्रता केंद्र के बीच में, उसके बाद अपन ने वस्तु रखी C पर, उसके बाद वस्तु रखी थी अपन ने C व F के बीच में, और लास्ट में वस्तु रखी अपन ने नंबर 5 पर F के ऊपर, मतलब मुख्य फोकस के ऊपर यहाँ पर। अब इसके बाद छठी कंडीशन, जब वस्तु P व F के बीच में हो तो दर्पण बनेगा पीछे, मतलब अवतल दर्पण के पीछे यहाँ पर, और उसका जो आकार रहेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा उसका जो आकार है वो वस्तु के आकार से बड़ा रहेगा। और इसमें बस कंडीशन चेंज होगी, प्रकृति चेंज होगी, आभासी व सीधा। क्योंकि बेटा यहाँ पर जो किरण जा रही है ये हमें आभास हो रही है, मिलती हुई आभास प्रतीत हो रही है, हालांकि वास्तविक नहीं दिख रही, हमें मिल रही है या ना मिल रही, आभास हो रहा है, तो इसे कहता है आभासी व सीधा। वस्तु की जो प्रकृति है वो आभासी व सीधा, वस्तु का मन दर्शा रखा A डैश और B डैश से। ये 6 कंडीशन है, यानी अपन अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनने की विधियां हैं ये 6 प्रकार से हैं, 6 बिंदु है। दोबारा से मैं रिवीजन करवा देता हूं। पहले नंबर पर जब वस्तु रखी हो अनंत पर, नंबर 2 जब वस्तु रखी हो अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में, नंबर 3 जब वस्तु रखी हो वक्रता केंद्र पर, नंबर 4 जब वस्तु रखी हो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, नंबर 5 जब वस्तु रखी हो F के ऊपर मतलब मुख्य फोकस के ऊपर, और नंबर 6 जब वस्तु रखी हो मुख्य फोकस और P यानी मुख्य अक्ष बिंदु पर, मतलब P व F के बीच में। तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा आभास, जो प्रकृति रहेगी वो आभासी और वस्तु दर्पण के पीछे, और जो आकार है वो बड़ा रहेगा। ये है भाई इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर, मतलब अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की विधियां 6 हैं। इसके बाद अपन उत्तल दर्पण की मैंने क्लास में करवा दिया है, अब उत्तल दर्पण की मैं कल करवाऊंगा। रेगुलर क्लास, रेगुलर वीडियो आती रहेंगी। अच्छे से पढ़ें, रिवीजन करें, और भाई ढंग से घर रिवीजन ना करोगे, सेल्फ स्टडी ना करोगे तो दिक्कत रहेगी, पढ़ाई समझ में नहीं आएगी और याद भी ना हो सा। तो डेली की डेली जितना पढ़ाया जा रहा है इतना रिवीजन घर पर करो, और डेली जो भी डाउट है क्लास में आकर पूछो। इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद। कल पढ़ेंगे उत्तल दर्पण से बनने की विधियां, उसमें 2 ही हैं, जब वस्तु अनंत पर रखी हो और जब वस्तु अनंत व P के बीच में रखी हो, बस 2 कंडीशन है। उसके बाद अवतल व उत्तल दर्पण के उपयोग यानी यूजेज ऑफ मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इन दोनों के यूज पढ़ेंगे, उपयोग पढ़ेंगे। तो ऐसे ऐसे अपना पाठ चलता रहेगा। फिर आ जाएगा अपवर्तन के नियम, अपवर्तन, कांच की स्लेट से अपवर्तन, ये सब कंप्लीट मतलब कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।